दोस्तों, नेचुरल हर्ब्स फार्मिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की तरफ से सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैंने कोशिश की है अपने किसान साथियों को समझाने की कि मशरूम का उत्पादन करना लाभदायक है या घाटे का सौदा है। तो उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। आशा करता हूं सभी किसान साथियों को समझ में आएगा और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। देखिए, सभी की इच्छा होती है YouTube पर वीडियो देखकर कि भाई हम भी इसकी मशरूम की खेती करें और हम भी खूब मुनाफा कमाएं। लेकिन मशरूम की खेती एक ऐसी खेती होती है कि जो आम खेती है, जैसे गन्ना है, गेहूं है, धान है, उन सब से अलग हटकर होती है। उसके लिए सबसे पहले हमको एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करना होता है। अच्छा कंपोस्ट अगर हम बाहर से खरीदते हैं, ऐसी प्लांट वालों से खरीदते हैं, तो उसमें हम कमाकर उन्हीं को ही देंगे। इसलिए लॉन्ग मेथड के द्वारा एक अच्छा कंपोस्ट आपको खुद ही तैयार करना होगा। वो कंपोस्ट कैसे तैयार होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। उसमें कितनी मात्रा में आपने यूरिया डालना है, कितनी मात्रा में उसमें पोटाश डालना है, कितनी मात्रा में उसमें आपने जो चिकन मैन्योर है वो डालना है, कितना चोकर डालना है, किस तरीके से उसको कंडीशनिंग करना है, किस तरीके से उसकी आपने जो टर्निंग करनी है यानी कि पलटाई करनी है, कितनी पलटाई करनी है, किस तरीके से उसको आपने अमोनिया रहित करना है, किस तरीके से जो है ये आपने एक लचीला और एक मुलायम और अच्छा भूरे रंग का जो है, गहरे भूरे रंग का आपने कंपोस्ट तैयार करना है। उसके बाद में नंबर 2 आता है कि आप जब ये तैयार कर लेते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें स्पॉन दिला दो। स्पॉन कई तरीके से बनते हैं। अच्छा स्पॉन के लिए आप चयन करें, ट्राई करें जाकर पहले, और एक अच्छा स्पॉन आप लेकर और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के द्वारा बताया हुआ, ना कम ना ज़्यादा, कंपोस्ट को फैलाकर उसके ऊपर छिड़क दें। उसके साथ ही साथ उसको मिक्स करें। जब वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है तब उसको जो है आपने बैग तैयार करने हैं। 26 बाई 28 इंच के जो बैग होते हैं वो, या फिर बेड सिस्टम, उसमें आपने बैग तैयार करने हैं या बेड तैयार करने हैं। साथ ही साथ आपको ग्रोइंग रूम, उसका आपने उपचार करना है पहले 24 से 48 घंटे पहले। उसको आपने जीवाणु रहित बनाना है। उसमें किसी प्रकार की कोई फंगस नहीं होनी चाहिए। तो उसको आपने जो है तैयार करके रखना है। उसके बाद उसमें आपने ग्रोइंग रूम में या झोंपड़ी में आपने बैग या बेड लेआउट कर देना है। जब आपके बैग उसमें रख दिए जाएंगे तब उसको प्रॉपर तरीके से आपने बंद करना है, अंधेरा करना है, सारी खिड़कियां वगैरह सब बंद करनी है, जिससे कि कोई हवा उसमें ना जाए। इस तरीके से फिर टाइम टू टाइम आपने उसका टेम्परेचर रूम का मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन कर लिया आपने, बैग का भी टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। और बैग का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद फिर आपने, अब पॉइंट आता है केसिंग मृदा का। देखिए, यहाँ तक आपने सारा काम अच्छा कर लिया, लेकिन आपने केसिंग मृदा में लापरवाही कर दी तो आपका कंपोस्ट बेकार हो जाएगा। आपके बैग में जो है मशरूम नहीं निकलेगी तो देर से निकलेगी और उसमें कई बीमारियां हो जाएंगी। तो केसिंग को भी जैसा कि ट्रेनिंग में बताया गया है उस तरीके से उसको आपने तैयार करना है, उपचारित करना है, और उसको हमने तैयार करके, और जब हमारा बैग में
10-12 दिन या 15 दिन में माइसेलियम यानी कि कवक जाल फैल जाए, बैग हल्के हल्के सफ़ेद होने लगें, तो उसके बैग के मुंह को खोल दें और उसके ऊपर आपने जो केशिंग मृदा है उसका आवरण लगाएं। आवरण जो है ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। कम होने से उसमें धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, प्लास्टर जैसी शिकायत हो जाती है, वाइट प्लास्टर जैसी। तो उसको आप जो है प्रॉपर तरीके से केशिंग करें और उसमें जो पानी का जो छिड़काव करना है, साफ पानी का स्प्रे आपने उसको रोजाना करना है या एक दिन छोड़कर करना है ज़रूरत के मुताबिक। और उसको इतना ही करना है कि जो हमारी केशिंग मृदा ही गीली रहे, उसी में नमी बनी रहे, ना कि हमारा जो बैग रखे हैं या बेड है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें पानी चला जाता है तो हमारा जो कवक जाल जो फैला हुआ है उसमें बैग में या बेड में वो नष्ट हो जाएगा और आपकी जो है मशरूम नहीं निकलेगी। इसलिए पानी का जो छिड़काव है साफ पानी होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ज़रूरत के मुताबिक ही केशिंग मृदा के ऊपर ही उसका छिड़काव करें। साथ ही साथ जब आपने केशिंग कर दी है तो टेम्परेचर जो है, जो पहले सपोज आपने बैग रखे थे 20 से 25 डिग्री था, तो फिर आपने उसका जो टेम्परेचर है 14 से 18 डिग्री पर लाना होगा। 14 से 18 डिग्री पर आपको टेम्परेचर लाना है और जो उसकी ह्यूमिडिटी है उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। उसके बाद में जब पिन हेड निकलने शुरू हो जाएं, पिन हेड निकलने शुरू हो जाएंगे तो आपने उनका जो उसकी आप जो क्रॉस वेंटिलेशन आपने बनाया हुआ है उसके द्वारा आपने प्रॉपर फ्रेश एयर देनी है, यानी कि वेंटिलेशन के द्वारा आपने साफ हवा उसमें ज़रूरत के हिसाब से देनी है। ये नहीं है कि उसको थोड़ी देर के लिए दें या उसको जो है ज़्यादा दे दें, तो उसमें दिक्कत आएगी। साथ ही साथ हल्का हल्का उसमें बैग के ऊपर साफ पानी का छिड़काव करते रहें ज़रूरत के मुताबिक, सिर्फ ना ज़्यादा ना कम। देखिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मशरूम बहुत अच्छी निकलेगी। ऐसी मशरूम निकलेगी आपकी कि आप देखते रह जाएंगे। और मशरूम निकल गई, फिर मशरूम को तोड़ने की बात आती है। उसको हमने ट्विस्ट करके तोड़ना है। अच्छा, उसको हमने इस तरीके से करना है कि जिससे कि वो उसमें केशिंग उसमें ना लगे। उसको कट करना है और उसको साफ तरीके से, बड़ी अछुआई तरीके से, बड़े ही आराम से स्लाइटली उसको अलग अलग हमने रखते जाना है। और उसका जो कटिंग जो होता है वेस्ट, उसको हमने अलग साथ के साथ रखना है। इस तरीके से करने के बाद फिर आपने उसका पैकिंग करना है। पैकिंग पैनेट के द्वारा करें या उसको प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उसमें करें, और वो भी ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि अधिकतर जो है प्रीमियम टाइप की जो मशरूम है वही जलती है मार्केट में। प्रीमियम का मतलब होता है कि 8 पीस मशरूम के होने चाहिए। 8 से ज़्यादा पीस होने से वो फिर मीडियम में आ जाती है, और 14 से ऊपर जो पीस होते हैं होने से जो है वो स्मॉल में आ जाती है। तो स्मॉल में आपको घाटा होगा। मीडियम में आपके पास कोई डिमांड आती है तो मजबूरी में देना होता है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम साइज ही आप उसका तोड़ें और उसको बनाकर और मार्केट में उसको भेजें। ओवर साइज नहीं होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि ये मेरी ओवर साइज हो जाएगी तो उसको आप मीडियम में ही आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप उसको अच्छा पैकिंग करके और उसको जो है उसकी फिर वॉशिंग भी करना होती है। वॉशिंग करने के बाद में हल्का उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में ही उसका पैकिंग करें और उसको टेम्परेचर के हिसाब से ही रखें। उसके बाद में सुबह सुबह उसको जो है आप मंडी में ले जाकर
सेल कर दें। उसके बाद में जैसे आपकी मशरूम निकलती रहती है तो उसको टाइम टू टाइम उसकी साफ सफाई भी करनी है। जैसे एक फ्लो निकल गया तो दूसरा फ्लो अगर स्टार्ट होता है उससे पहले आपने उन बैगों की सफाई करनी है, हल्की सी स्लाइटली, ऐसे कि जिससे कि पिन हेड उसके ना टूटे, छोटी मशरूम में डैमेज ना हो, और उसमें हल्की हल्की केसिंग जो है खाली जगह पर करते रहें। इस तरीके से आपने जो बैग 1 अक्टूबर को लगाए थे तो वो आपके पूरी फरवरी तक चलेंगे और पूरी फरवरी तक वो आपको लान देते रहेंगे एक तरीके से। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 3 गुना आपको मशरूम पैदा होगी, यानी कि 3 गुना आपको प्रॉफिट होगा। सपोज आपने 20,000 रुपए के बैग लगाए तो आपको 60,000 रुपए का फायदा जरूर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप यकीन करेंगे कि आपको 3 गुना फायदा आपको अवश्य हो जाएगा। 1 गुना जो है, जो मतलब 20,000 रुपए थे वो आपकी लागत के हो गए, और जो आपको 40,000 रुपए है वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये है इसका वास्तविक रूप। और जो लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, देखिए इसमें ऐसा है कि शुरू से आप सही करते जाइए और लास्ट में आप लापरवाही कर दो, बेचने के टाइम पर ही कर दो, पैकिंग के टाइम पर ही कर दो, तो वो जो है मशरूम आपकी पिट जाएगी। या आपने उसमें केसिंग आपने सही से नहीं की है, या पानी ज़्यादा घुस डाल दिया, उसमें पानी का छिड़काव ज़्यादा कर दिया, एयर आपने ज़्यादा कर दी, मशरूम खिल जाती है और आपकी मशरूम को बेकार हो जाती है, वो फेंकनी ही पड़ती है फिर। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। ये बारीक काम है तो इसको दूसरे तरीके से आपने लेना है, जैसे कि लैब में हम काम करते हैं उस तरीके से अपने इसको काम को करना है। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको 100% इसमें 3 गुना फायदा होगा। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी किसान साथियों को एक अच्छी सलाह दूं। तो अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो सबसे पहले हमारे चैनल नेचुरल हर्ब्स फार्मिंग को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ घंटे वाले बटन को भी जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।